ओम नमः शिवाय भक्तों। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकटों से बचाने में सक्षम है, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं और उनको अजर अमर होने का आशीर्वाद मिला हुआ है। वो अभी भी धरती पर जीवित रूप में घूमते हैं। जो भी भक्त उनको पुकारता है, हनुमान जी वहाँ पर दौड़े चले जाते हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में जाता है, समझो उसे कोई बाधा नहीं छूती। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। लेकिन भगवान हनुमान की कृपा आप पर है या वो आपसे प्रसन्न है, इस बात का कैसे पता चले? कैसे पता चले कि हनुमान जी के दूत आपको मिल चुके हैं? इस जीवन में अगर आपको दूत प्राप्त हो जाते हैं तो समझ जाना कि मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। दूत महाराज ऐसे ही नहीं मिलते हैं। दूत महाराज को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भगवान के आगे काफ़ी नाक रगड़नी पड़ती है, तब जाके हमें दूत महाराज की प्राप्ति होती है। और जब दूत महाराज मिल जाए तो हमें कई तरह के ऐसे संकेत मिलने लग जाते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि हमें दूत महाराज की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे ही आपको पता नहीं लगेगा कि आपको दूत मिल चुके हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप आसानी के साथ जान सकते हो कि हनुमान जी की कृपा आपको मिल रही है, वो आपसे खुश भी हैं और आपको दूत भी मिल रहे हैं। सबसे पहले जो आपको लगेगा, अगर आप निडर हैं, सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई है, क्योंकि हनुमान जी जिस से भी प्रसन्न रहते हैं वो व्यक्ति भयमुक्त और निर्भीक जीवन जीता है। अगर आपको भी किसी से डर नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि ये ज़िंदगी भगवान की है और भगवान को ही अर्पण है, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, तो आप समझ जाना कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है और हनुमान जी आपके साथ हैं। उनकी जो शक्ति है वो आपके साथ चल रही है। आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा, अगर आपको शनि की 7.5 ढैया या किसी भी तरह की शनि की पीड़ा का असर आप पर नहीं हो रहा है, तो इस बात का संकेत होता है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि हनुमान जी ने शनि महाराज को आज़ाद कराया था और तब से शनि महाराज हनुमान जी के बड़े भक्त हो चुके थे। वो हनुमान जी को एक अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने यह आशीर्वाद भी दिया था कि जो आपकी भक्ति करेगा, जो आपके आगे सर झुकाएगा, उस पे मेरी 7.5 और ढैया का कोई भी असर नहीं होगा। तो अगर आप पे भी शनि महाराज की छाया है या फिर कोई भी शनि महाराज का असर है और आप काफ़ी परेशान हो रहे हो, तो आप आज से हनुमान जी की शरण में चले जाएं। हनुमान जी की भक्ति करने वाले इंसान के ऊपर 7.5 या फिर शनि की कोई भी दशा, ढैया, 7.5 कोई असर इनका नहीं पड़ता। तो ये संकेत होते हैं कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं और उन्होंने अपनी शक्ति आपको दे रखी है। तीसरा, अगर आपके जीवन में सफलता ही सफलता आती जाए और किसी भी बाधा का सामना आपको ना करना पड़े, आप किसी काम में हाथ डालते हो और चुटकी बजाते ही वो काम हो जाता है और सफलता की ओर आपको लेके जाता है, तो समझना कि हनुमान जी की कृपा आप पर हो रही है। क्योंकि जब हनुमान जी अपनी कृपा आप पर बरसाते हैं तो वो आपके कामों को आपसे भी पहले चुटकी बजाते ही करते चले जाते हैं, और यही संकेत होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि अब हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। चौथा, अगर आपके हाथों में मंगल रेखा स्पष्ट नज़र आ रही हो तो आप पर हनुमान जी की कृपा है। अगर मंगल रेखा जो आपके हाथ में होती है वो साफ दिखाई देने लग जाए, क्योंकि मंगल जो है वो हनुमान जी का सूचक होता है, और जितनी ज़्यादा आप भक्ति करोगे मंगल रेखा उतनी ज़्यादा साफ होती नज़र आएगी। लेकिन आपको बुराइयों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना होगा। इसी तरह अगर कुंडली में आपके मंगल मेष, वृश्चिक या फिर मकर राशि में है, तो सूर्य बुध एक ही जगह बैठे हैं या फिर 10वें भाग में मंगल है, तो यह भी माना जाता है कि यह मंगल नेक है। मंगल के नेक होने का अर्थ यह होता कि हनुमान जी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है। तो इसमें आपको कोई डरने की कैसी भी ज़रूरत नहीं होती। यह जो है यह आपके हक की चीज़ होती है। अगर आप झूठ नहीं बोलते, सबसे प्रेम भाव से बोलते हैं, दोस्त और परिवार के साथ आप कोई विवाद में नहीं उलझते,
तो यह भी आपके ऊपर हनुमान जी के होने की संकेत होते हैं। इनसे भी पता चल जाता है कि हनुमान जी आपके साथ हैं। अब बारी आती है दूत महाराज की कि ऐसे क्या पता लगाया जाए, किस तरीके से हम पता लगाएं कि हमें हनुमान जी के दूत प्राप्त हो चुके हैं। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जैसे अगर आपने कोई मंत्र जाप किया या कोई चालीसा का पाठ किया, कोई बजरंग बाण कुछ भी पाठ किया, संकल्प लेके आप उसे कर रहे थे और आपने उसका संकल्प भी किया, उसके बाद आपने उसका हवन भी किया, पूरी तरीके से आपने उसको कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद उसी दिन जब आप रात को सोने जाते हो तो सपने में आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। अगर आपको दर्शन हो जाए और वहाँ पर हनुमान जी आपको बोले कि आज से मैं आपको ये दूत देता हूँ, अपने दूत देता हूँ, और दूत महाराज आपके पास आए, आपको चलकर दिखे कि हाँ कोई मेरे पास आया है, आपको एहसास हो कि मेरे पास कोई आया है, तो ये संकेत होते हैं कि हनुमान जी ने आपको दूत दे रखे हैं। अब ये कैसे पता चले कि आपके साथ वो रहते हैं? तो इसका एक कारण होता है, जब आप मंत्र जाप करने बैठते हो तो आपको एहसास होता है कि कोई मेरे पास है, और जब आंखें बंद करते हो तो आपको वो दूत महाराज नज़र आते हैं। जो भी दूत महाराज आपको हनुमान जी ने दे रखे हैं वो आंखें बंद करते ही आपके सामने आपको नज़र आएंगे। वो आपसे कुछ भी काम मांगेंगे, मतलब आप उनसे कोई भी काम ले सकते हो। अगर आप जन कल्याण के हित के लिए कोई भी काम उनसे लोगे तो वो काम आपके चुटकियों बजाते ही कर देते हैं। वो हनुमान जी के सेवक ही होते हैं जो हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसे करके आपको दूत मिल जाते हैं। अगर आपको एक दूत मिला हुआ होगा तो आपको आंख बंद करते ही वो सिर्फ एक दूत दिखेगा। अगर 2 मिले होंगे तो आंख बंद करते ही 2 दूत दिखेंगे। जितने ज़्यादा दूत आपको मिले होंगे आपका काम उतना ज़्यादा आसान रहेगा। समझ लीजिए अगर आपके पास 3 बंदे बैठे हैं सामने और आपने दिव्य दृष्टि से तीनों के घर में जाके देख लिया, तो अगर आपके पास एक दूत होगा तो वो एक दूत पहले एक के घर में जाएगा, फिर दूसरे के, फिर तीसरे में, तो ऐसे टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास 3 दूत हैं तो आप तीनों को एक साथ आदेश दोगे, तीनों एक एक के घर में एक एक टाइम में चले जाएंगे और वो जल्दी आपको पूछा लेके दे देंगे। तो ये फ़र्क होता है, जितने ज़्यादा दूत आपके पास होते हैं उतनी जल्दी आप पूछा निकाल सकते हो। ये दूत महाराज आपको तभी मिलेंगे जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, मंत्र जाप पक्का होगा और आपकी भक्ति सच्ची और पूर्ण निष्ठा वाली होगी, तब कोई भी देवता आपको प्रसन्न होकर दूत महाराज आपको दे सकते हैं। ये जो दूत होते हैं ये प्रेत ही होते हैं, लेकिन इनको शुद्ध किया जाता है, इनको भक्ति के कारण शुद्ध कर लिया जाता है, इनको मार पड़ के ये शुद्ध हो जाते हैं, तब ये भगवान की सेवा में अर्पित हो जाते हैं और ये हमें मिल जाते हैं। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें, और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।